नमस्कार, मैं हूं महक विष्णु और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले में फिलहाल कोई राहत नहीं दी। ये पूरा विवाद उनकी फिल्म अता पता लापता के लिए गए 5 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ा है, जो समय के साथ बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसी मामले को लेकर आर न्यूज के ऑनर परवीन जी ने राजपाल यादव के प्रशंसक, बॉलीवुड और देहाती फिल्मों के लेखक, अभिनेता व निर्देशक सुरेंद्र हिंडवाल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। नमस्कार। बॉलीवुड के मशहूर हंसमुख कॉमेडियन हीरो राजपाल यादव, जो कि आप दर्शक सब जानते हो उनको, आज उनके लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उन्होंने फिल्म बनाई थी अता पता लापता, वह सोच रहे थे कि फिल्म जो प्रेमी लोग वो बहुत पसंद करें, लेकिन वह फिल्म बुरी तरह से पिट गई। फिल्म बनाने के लिए बैंक से इन्होंने लोन लिया था, उसमें राजपाल को कुछ दिन के लिए दिल्ली में जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद जमानत पे बाहर आए, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट का एक झटका देते हुए राजपाल यादव को आदेश आया कि राजपाल यादव की सजा बरकरार रहेगी और उनको फिर जेल में रहना पड़ेगा। अब जो राजपाल यादव के प्रेमी हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनके दिल पे क्या ठेस पहुंची होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सुरेंद्र हिंडवाल, जो जाने माने हॉलीवुड, बॉलीवुड और देहाती फिल्म के हमारे साथ है स्टूडियो में, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, पहले आपका स्वागत है। जी प्रवीण जी, पूछना चाहूँगा कि जैसे आज खबर आई है दिल्ली हाई कोर्ट की राजपाल यादव के लिए, जी, तो आप भी उनसे परिचित हैं, कई आपके मैंने देखा कई बार उनकी फोटो में वायरल हुई है। जी, तो आप जो आज दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? प्रवीण जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, राजपाल यादव ने बैंक से तो कम लोन लिया था। राजपाल यादव भाई से एक गलती हो गई। उन्होंने कुछ प्राइवेट फाइनेंस से बोला कि मेरी सारी फिल्में जब मैं एज ए एक्टर करता हूं तो वे सुपर डुपर होती हैं। तो आपने देखो प्रवीण भाई, राजपाल यादव जी की बड़े ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं और उनकी बहुत सारी फिल्में हिट रही हैं। लेकिन जब ढोल फिल्म हिट हुई, तो ढोल फिल्म के बाद थोड़ा सा वहां पे लोगों ने बोला कि राजपाल भाई, जिस फिल्म में आप आते हो वो हिट होती है, तो आप क्यों ना एक काम करो, आप एज ए प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाओ। तो राजपाल यादव ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। बस कदम वो थोड़ा सा उनका क्या रहा, वो थोड़ा सा उनका माइनस पॉइंट बना। राजपाल यादव रंगमंच के कलाकार हैं, तो राजपाल यादव ने उस फिल्म में किसी बड़े कलाकार को ना लेते हुए जितने भी रंगमंच के कलाकार हैं उनको लेकर फिल्म बनाई अता पता लापता। लेकिन राजपाल यादव ने, मेरे भाई ने, कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होगी। पहला कदम उठाया इन्होंने कुश्ती में, वो भी सुपर फ्लॉप रही। ठीक है। उसके बाद कई बार होता है प्रवीण जी, देखो जो परमेश्वर है, आपका मानना कि अगर ये कलाकार रहते हैं, प्रोड्यूसर बनते, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहता? हाँ, राजपाल यादव इज द ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑफ बॉलीवुड। लेकिन कहते हैं ना कि जो पिन मारते हैं अपने मारते हैं, ऐसे उनका कुछ चालू क्या है। राजपाल भाई, सारी फिल्में आपके वजह से हिट होती हैं। तो ये जो और कॉन्फिडेंस उनके दिमाग में इस तरह ठूंस दिया गया, तो राजपाल यादव ने सोचा क्यों ना मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी ने एज एक्टर बहुत सारी हिट फिल्में दी, प्रकाश मेहरा, सुभाष घई, सबके साथ काम करा। लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन ने बनाई ABCL, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड, वो फ्लॉप रहे। अमिताभ बच्चन जी कलाकार तो बढ़िया रहे, लेकिन जब एज ए प्रोड्यूसर बने तो फ्लॉप रहे। तो ये गलती हमारे बड़े भाई राजपाल जी से हुई। और ये कहावत है प्रवीण जी, जब सितारे बुलंदी पे होते हैं, तो राजपाल यादव ने सोचा कि जो प्रोड्यूसर से मैंने इतने पैसे लिए हैं, प्रोड्यूसर क्या बाद में नाम दिया प्रोड्यूसर, वो था पहले फाइनेंसर। राजपाल यादव ने ये नहीं सोचा था कि इनके 5 करोड़ रुपए मेरे लिए चक्रवर्ती ब्याज लग के आज इतनी बड़ी अमाउंट पहुंच जाएगी। हालांकि सोनू सूद ने थोड़ी सी हेल्प करी थी, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। बस राजपाल जी का दुर्भाग्य माने या सितारे कमजोर थे, ये दुर्घटना हो गई। अब जैसे फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा, तो फिल्में कैसे बनाएंगे? उनका जो प्रेमी देखने वाले हैं, अब कई कमेंट कर रहे हैं कि राजपाल जी फ्रॉड है, पैसे ले लिए। और लेकिन कई जनता उनको बहुत अच्छा मानती है कि उन्होंने इतना करोड़ों जनता को हंसाते हैं अपनी फिल्म में, क्योंकि आजकल लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। सर, मैं इसमें एक मशवरा देना चाहूंगा राजपाल भाई को। मैं छोटा सा इंसान हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड देहाती हूँ। मैं राजपाल भाई साहब से पहले मैंने बोला, आप अपना एक फैन क्लब बनाओ। अगर राजपाल यादव की पूरा
भारत देश 1 रुपए से भी हेल्प कर देवे तो उनके पास बहुत मोटी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो भारत देश के लोग हैं, हर इंसान राजपाल यादव को 1 रुपए दे, उससे की कई करोड़ों रुपए होएगा। हाँ जी, और वो उनका कर्जा उतर जाएगा, उनकी सजा माफ हो जाएगी। हाँ जी, ये उनके फैनों के लिए आप अपील कर रहे हो? हाँ जी। राजपाल यादव इज द ब्रिलियंट आर्टिस्ट ऑफ बॉलीवुड। और मैं कहना चाहूंगा जो राजपाल यादव के फैंस हैं वो मेरी ये बातें प्रवीण भाई के चैनल के द्वारा अगर पहुंच सकती हैं तो मैं एक बात कहूंगा, राजपाल यादव शर्माए नहीं, बुरा बात किसी पे आ सकता है, भगवान तक पे बुरा टाइम आया है तो राजपाल यादव ये नहीं सोचे कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं अपने फैन से 1 रुपया मांगू तो मेरी बेइज्जती होगी। ना 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 भाई साहब, जेल जाने से ये बढ़िया कि आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया से आप सबसे बोल दो कि भैया मेरे पे बुरा टाइम चल रहा, आप मेरी इस हेल्पलाइन नंबर एक छोड़ दो आप उस पर, और उस पर पेटीएम नंबर जो भी है स्कैनर छोड़ दो उस पर, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह राजपाल यादव के लिए जनता सड़कों पे आ रही है, और लेकिन ये उनके फैन हैं, इन्होंने एक सुझाव दिया कि राजपाल यादव को अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। उससे क्या होएगा, जो लोग उनके चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो 1-1 रुपये भी देंगे तो उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी और उनको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा सुझाव है आपका। लेकिन ये बात हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, अगर राजपाल जी सुन रहे हो या और भी उनके कोई चैनल सुन रहे हो तो ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। तो अच्छा, आप एक कलाकार हो जी, कलाकार संग ये हादसा होना जी, हाँ जी, बिल्कुल स्वाभाविक सी घटना है। अच्छा, पर जिसमें कहानी और भी होती है। अब जैसे एज ए एक्टर मैं बन गया प्रोड्यूसर, मेरे पे पैसे तो है नहीं। अच्छा, आपने एक बात और कही थी, अगर वो किसी बड़े हीरो को इस फिल्म में लेते आता पता लापता में, तो उनकी फिल्म चल सकती थी। दरअसल क्या है, राजपाल जी से गलती होगी। राजपाल जी ने सोचा कि जैसा मैं हूं ऐसी दुनिया है, लेकिन ये भूल उन पर भारी पड़ गई। राजपाल जी जैसे दुनिया ऐसी नहीं है। राजपाल जी ने सोचा जहां से दिल्ली की NSDC में निकल गया हूं तो राजपाल यादव जी से एक गलती होगी। राजपाल यादव जी ने उसमें कोई भी सेलिब्रिटी हीरो ना लेके राजपाल यादव ने NSD के जो कलाकार हैं रंगमंच के, उनको लेके फिल्म बना दी अता पता लापता। और वास्तव में वो फिल्म का ऐसा असर हुआ, ना अता ना पता, और वो हो गई लापता। और इसी के कड़ी के चलते हुए राजपाल यादव भी लापता होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मैं सुरेंद्र हिनवार NCR से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर राजपाल भाई इस चैनल के माध्यम से अपना एक स्कैनर बारकोड अगर भेज देते हैं, अब शर्माने का टाइम नहीं है राजपाल भाई। मेरा आपका जीवन बिल्कुल सेम है, बहुत सारी कहानियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। आपने मुझे एक बात बताई थी, हिनवार तुम कहाँ रहते हो? मगर जी हापुड़ चुंगी रेजापुर में। क्या लगा हिनवार, जब मैं सहजानपुर से आया था, मैं इसे हापुड़ चुंगी से गया था, पहले ढाबे के मैंने परांठे खाए थे। मेरे दिल में आज भी राजपाल की वो इज्जत है, मान सम्मान उसने मेरे सामने बोला जब मैं मुंबई गया था 2016 में। तो मैं प्रभु से एक ही विनती करता हूँ कि राजपाल जी का जो कर्जा वो फैन के द्वारा उतर जाए, और भगवान आने वाले समय में उनका कैरियर बहुत ही खुशहाल कर दे। जी, अभी आपने एक ऐसी उनके बारे में बात जानी अपने नॉलेज से या उनको फेस करके जो पूरा भारत नहीं जा पाया। आपने कहा कि अता पता लापता फिल्म बनाई, लेकिन उन्होंने जैसे साफ मन के थे, सच्चे मन के थे, बिल्कुल, तो उन्होंने नए कलाकारों को चांस दिया अपनी फिल्म में। यही उनसे भूल हुई, ये आप उनकी भूल मानो, यह उनका अच्छापन मानो। अच्छापन था, लेकिन अगर हम चल रहे प्रोफेशनल तो ये अच्छापन नहीं था। अच्छापन ये था कि राजपाल यादव पे अगर अपने पैसे होते फिल्म में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजपाल यादव ने जो रिस्क लिया वो बहुत भयंकर रिस्क लिया। राजपाल यादव कहते मेरे पे 20 रुपए फिल्म बनाते, कोई टेंशन नहीं। लेकिन राजपाल यादव जी ने जिन कलाकारों के लिए सोचा कि जैसे मैं बॉलीवुड तक डंका बजा रहा हूँ, ऐसे ही रंगमंच कलाकार ये भी उसमें डंका बजाएं, बस ये उनकी जीवन की भारी भूल हुई। और देखो प्रवीण जी, मैं तो एक बात कहूँगा कि इंसान गलती का पुतला होता है, गलती से सीखता है इंसान। अब हाई कोर्ट ने उनके पे ये सजा बरकरार रख दी, इसके बारे में आपको कितना दुख है और कैसे अपनी संवेदना कहना चाहोगे आप? प्रवीण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहनी चाहूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा, NCR के जितने बिल्डर हैं, स्पॉन्सर हैं, मैं सारी कहानी कर दूंगा। बस राजपाल यादव जी एक बार ये हेल्प मांग ले वीडियो में आके कि मैं राजपाल यादव, दुनिया को हंसाने वाला आदमी, आज बहुत परेशान हूं और ये मेरा स्कैनर है। तो मैं प्रवीण भाई साहब, मैं आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूं, मैं NCR से बहुत पैसे उनके लिए मैं
करवा दूंगा। तो सुना आपने किस तरह यहाँ पर जो सुरिंदर हिरवान जी है उन्होंने कहा कि मैं एनसीआर से बहुत जी। मदद करूंगा जी और अगर एक बारी राजपाल यादव जनता के सामने अपील करे, क्योंकि उनके करोड़ों चाहने वाले इस भारत देश में क्या बाहर भी रहते हैं। आजकल लोगों को हंसना समझो एक जैसे कि चिराग होता ना, अल्लाह दिन का कभी देखा नहीं, वो बात हो गई है। जैसे कि इसी तरह इन्होंने हंसाने वाले कलाकार के लिए एक अपनी बेनती अपने चैनल के माध्यम से अपील की है कि राजपाल यादव जी को जनता के सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मुझे अभी हेल्प की जरूरत है और मैं कर्जे में हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो इसके लिए कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अब ये डिसीजन उनका अपना होगा, क्या वो जेल में जाना पसंद करेंगे या जनता के सामने मदद मांगेंगे। अब परमिट जी इसमें एक बात और क्या हुआ, मुझे आपने बातों में याद दिवा दी। 47 मिलियन मेरा गाना पहुंचा हॉलीवुड तक, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल के चैन। तो 47 मिलियन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं उन 47 मिलियन से कहूँगा भैया 1 रुपया दे दो। तो मैं चाहूंगा कि राजपाल यादव जी, मैं भी चाहूंगा कोर्ट उन्हें थोड़ा सा और टाइम दे दे, और मैं यही बात कहूंगा कि राजपाल जी बस एक बार आके सोशल मीडिया पे हेल्प मांग ले, अब शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं खुद सुरेंद्र हिरवान, अगर मुझे राजपाल यादव भाई के लिए भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं ब्रह्मांड से भीख मांग लूंगा। बहुत बड़ी बात कही आपने। जी। तो अब राजपाल यादव जी को सोशल मीडिया का सहारा लेके या जिस तरह भी प्लेटफॉर्म पे आना है तो जनता के सामने, क्योंकि जनता एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर जनता उनकी हेल्प करेगी तो वह जेल जाने से बच सकते हैं, और नहीं तो उनको जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा आज बरकरार कर दी, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो उनके लिए आज का दिन एक झटका लगा है, काफी दुखद घटना है ये। अब देखना यह होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट को कैसे राहत देती है या वह जनता से क्या अपील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हॉलीवुड, बॉलीवुड और देहातीवुड के लिए एक दुखद खबर है ये, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन जैसे कि हिरवान जी ने आज जनता से अपील की है, तो अगर इनका निवेदन राजपाल यादव जी मानते हैं तो उनको हम भी समझते हैं कि उनको राहत मिलेगी और वह अपना कर्जा चुकाकर जेल जाने से बच सकते हैं। धन्यवाद।